Hello guys, welcome back to my channel Study with Naveen now. So in this video, I will discuss exercise 5.2, question number 13 to question number 20. So in my previous video, I already discussed of arithmetic progression and formula that we used in exercise 5.2 with a better explanation. And let's start our video from question number 14. So let's start our video. सो ये वाला एनेट्रम का ये जो फॉर्मूला है ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कैसे आया वो भी मैं बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में ही आई बटन पे भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी वो वीडियो में डाल दूंगा जिसपे मैंने बताया हुआ है कि ये कहाँ से आया कैसे आया है फॉर्मूला। तो चलो क्वेश्चन पे वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। How many multiple of 4 lie between 10 and 250? 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 लाई करते हैं? तो पहला मल्टीपल 4 क्या है? 10 के बाद 16 ही आता है। तो 4 की टेबल देखो, 4 4 4 ये फॉर द 12, सॉरी 12 आता है पहले। तो 12, तो 12 है। 12, the first multiple of 4 greater than 10 is 12 and next है 16, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, ऐसे सीरीज चल रही है। अब देखना है लास्ट मल्टीपल क्या है। लास्ट मल्टीपल निकालने के लिए क्या मैंने पीछे एक ट्रिक बताई हुई है पिछली वीडियो में। जो लास्ट टर्म है जैसे उसमें मैंने था उसका वो क्वेश्चन था लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। इसके अंदर पूछा है 250, इसमें हमें बताना है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स है। तो जो लास्ट दी हुई है उसको 4 से डिवाइड कर दो। अब 4 6 जा 24, तो क्या आ गया 10, 4 2 जा 8। अब जो रिमाइंडर आया है 2, उसमें से जो टर्म है लास्ट उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा 248। 248 को डिवाइड करके देख लो 4 से। इसकी करने की चलो कोई नहीं, 248 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। 4 6 जा 24, क्या बच गया हमारा 8 एंड 4 2 जा 8, आ गया, हो गया डिजिबल। तो लास्ट क्या है 248। नाउ हमारी सीरीज ये बन गई विद फर्स्ट टर्म ए 12, कॉमन डिफरेंस पता ही है सबका 4 है, 4 की टेबल है तो 4 ही रहेगा कॉमन डिफरेंस। एन आ गया हमारा 248। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है एन टर्म का, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला पता है हमारा। एन क्या है जो लास्ट टर्म जो डिविजिबल है 4 से वो ये है। 10 और 250 के बीच में जो टर्म डिविजिबल है 4 से वो 248 है। ए क्या आ रहा है हमारा 12, एन माइनस वन इंटू डी क्या है हमारा 4, एन ही तो निकालना है हमें। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। 248 को जब हम 12 में से माइनस करेंगे, सॉरी फॉर दिस, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 236 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 4। अब देखो यहाँ पे 4 एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। 238 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब डिवाइड करके डिवाइड डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 से 20 एंड 9 पे 36 है तो ये 36 आएगा। 236 59, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 200, सॉरी 59 आएगा 59। और n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस का तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो 60 टर्म है इन दोनों के बीच में जो। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2ap, दो एपी गिवन है, एक ये। अब बतानी है कौन सी टर्म होगी जो इन दोनों एपी में इक्वल होगी, कौन सा नंबर कौन सी टर्म पर इन दोनों में इक्वल होगा। नंबर नहीं, कौन सी टर्म होगी, नंबर नहीं पूछा है, कौन सी टर्म होगी जो इन दोनों में इक्वल होगी। तो हम पहले ये वाली एपी ले लेते हैं। तो इसके अंदर ए क्या है हमारा 63, डी क्या है हमारा 65 माइनस 63, क्या आ गया हमारा 2। ए है हमारा 63 एंड डी है हमारा 2। ठीक है।
अब हम इसकी ए एन निकाल लेंगे, एन एथ टर्म निकाल लें। एन एथ क्या है, ए क्या फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या हमारा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हमारा 2 इज इक्वल टू 63 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n ए एन। इसको हमने इक्वेशन वन ले लिया, इसको भी हमने इक्वेशन वन ले लिया। ठीक है, अब ये वाली लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ए क्या है 3, कॉमन डिफरेंस डी क्या आएगा 10-3, क्या आ गया डी 7। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। ए एन ए क्या गिवन है हमारा 3, एन माइनस वन क्या है, एन माइनस वन ही है, डी क्या है हमारा 7। तो ए एन इज इक्वल टू, इस 7 को अंदर ले जाओ, 7n-7 इज इक्वल टू 3 में से 7 गया तो क्या आएगा -4 आएगा, -4। इसको इक्वेशन 2 ले लो। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वेट भी कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे क्योंकि ये दोनों ए एन है और ये भी ए एन है, तो ए एन इक्वल है तो इक्वल कर दें इनको। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n-4। अब n वाली टर्म को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। ठीक है, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n-2n। 61 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 65, और 7n में से 2n को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5n। अब 5n के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर से क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5। तो 5 इन 5 और 5 3 15, दैट इम्प्लाइज n की वैल्यू आ गई हमारी 13। तो इन दोनों की 13 टर्म होगी, वो दोनों एपी की इक्वल होगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अटेम्प्ट बिल्कुल इस तरीके टाइप से करना है। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो पहले में देखो हुज थर्ड टर्म इज 16, ए3 दे दिया हमारे 16, तो यहाँ से हम ए और डी निकाल लें। पहले तो यही निकाल लेते हैं, ए और डी। ए और डी नहीं, इक्वेशन ही निकालनी है, ए और डी तो नहीं निकलेगा। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 16। ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है अगले पार्ट में, एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। हमें इसमें एपी फाइंड आउट करना है। a7 क्या लिख सकते हैं, a प्लस 60। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n की जगह हम 7 डाल देंगे, तो a प्लस 7-1 इंटू डी ये होगा। तो हमने a प्लस 6d लिख दिया। ये वाली यहाँ जो होती है ना 7, इसमें से एक माइनस करके लिख दो यहाँ पे। ऐसे a5 क्या लिखेंगे, इसमें से एक माइनस करके लिख देंगे 4d इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको सोल्व करो। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। अब a से a कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया तो क्या आ गया 2d, 2d इज इक्वल टू 12। अब d 2d के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 2, एंड 2 6 12, दैट इंप्लाइज d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसके अंदर d की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 6 टू जो 12 होता है और 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, और d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। तो इससे हम अर्थमेटिक सीरीज निकाल सकते हैं। a 4 है, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, ऐसे ऐसे सो अटेम्प्ट ऐसे ही करना है बिल्कुल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। A20 निकाल, A20 नहीं निकालना, रुको रुको, इसमें
A20 नहीं निकालना, A20 निकालना है पर पीछे वाली टर्म से A20 निकालना है। तो इसके लिए सीधा सा रूल है, इस टर्म को उल्टा कर दो, ऐसे कर दो 13 8 3 ऐसे कर दो। तो हमारा ए क्या हो जाएगा 253। यहाँ से डी निकाल लो, डी क्या करेंगे 3 - 8, क्या आएगा हमारा -5। क्योंकि देखो उसमें क्या अगर ऐसे होता तो क्या करते, 8 में से 3 को माइनस करते ना। अब उल्टा कर दिया तो 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो -5 आ गया। ए आ गया हमारा, डी आ गया हमारा। तो अब हमें क्या A20 निकालना है, A20 निकाल लेंगे। ए प्लस n-1 20 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 19 डी। ए क्या हमारा 253 प्लस 19, डी क्या हमारा -5 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 5 जा 95। 253 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 158 आएगा। So 20th term from the last term of AP, last term of the this AP is 158। अटेम्प्ट ऐसे ही करना है। एक और मेथड है पर ये मेथड बेस्ट है, इजी है। क्या करना है, सीधा सा बात है, इस वाले टर्म को उल्टा कर लो, पीछे वाले को आगे ले आओ, पीछे वाले को उल्टा करना है बस सिर्फ। और कॉमन डिफरेंस देख लो, जैसे हम कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने सही से बता रखा है, A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दिया। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24। सो A4 प्लस A8 दे रखा है हमारे पास 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। A6 और A10 का सम दे रखा है हमारे पास 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी है, A1 A2 A3। ये हमें तीनों ये फाइंड आउट करनी है। एन टर्म का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब A4 और A8 को ऐड करते हैं, A4 कैसे लिख सकते हैं A प्लस 3D, n की जगह 3 पुट करना है सिंपली। A8 को कैसे लिख सकते हैं, n की जगह 8 पुट करेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 7 8 9 10 10d इज इक्वल टू 24। इसमें से 2 कॉमन ले लो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो। अब ऐसे ही ये वाला A6 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 5d, और A10 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2। अब a और d निकालने के लिए इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है। a प्लस 7d कैसे भी कर सकते हो आप, 2 में से 1 या 1 में से 2, जैसे कंफर्ट हो। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएगा। a में से a गया तो कैंसिल हो गया, 7d में से 5d गया तो 2d हो जाए, और 22 में से 12 गया तो 10 बचेगा। अब 2d इज इक्वल टू 10, क्या आ गया हमारा 2d इज इक्वल टू 10। 2d के साथ मल्टीप्लाई में तो दर्जा क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो क्या आएगा 5। तो d आ गया हमारा 5। अब d निकालने के a निकालने के लिए d को फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो। a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो a क्या आएगा हमारा माइनस का 13 आएगा। तो a की वैल्यू आ गई। अब A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, a में d ऐड कर देंगे, तो -13 में d ऐड करेंगे, d क्या है हमारा 5। 5 ऐड करेंगे तो वो आएगा हमारा -8। अब A3 निकालने के लिए A2 में d ऐड करेंगे, A2 में d ऐड करेंगे तो क्या आएगा -8 में +5 ऐड करेंगे तो आएगा -3। तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म आ गई। अटैम्प्ट बिल्कुल इस तरीके से करना है फॉर फुल मार्क्स।
इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 10 20 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिकल बेस है, लगा लो ये। सुभा राव, एक सुभा राव है, स्टार्टेड वर्क इन 1995 में वो वर्क स्टार्ट करता है विद एनुअल सैलरी 5000। तो उसकी एनुअल सैलरी है 5000 and received an increment on those so 200 each year in which year his income reach as 700। हर साल उसकी 200 रुपये भर जाती है, 200 भर जाती है। तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी ये है। तो सेकंड में क्या होगी, 200 रुपये बढ़ जाएगी, 5000 में 200 रुपये बढ़ा देंगे तो 500 5200 आ जाएगी। थर्ड ईयर में क्या होगा, 5200 में 200 रुपये बढ़ा देंगे तो 5400 आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे करते करते कब उसकी सैलरी पहुंचेगी 7000। ए एन तो हमें ए एन दे दिया 7000। तो हमें ये दे दिया, ये आ गया हमारा ए। कॉमन डी क्या आ गया हमारा, 200 आ गया। तो ए आ गया हमारा 5000। देखो दो 200 ऐड हो रहा है, हर एक में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 200। और ए एन क्या है हमारा 7000। मुझे बताया ना इसने कौन से साल में बतानी है हमें 7000 उसकी इनकम पूरी होगी। ठीक है, ए एन क्या आ गया हमारा 7000। और एन टर्म ऑफ एन ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास सारी है, एन निकालना है हमें। 7000 इज इक्वल टू ए क्या है 5000 प्लस में सॉरी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या हमारा 200। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। 7000 में से 5000 गया तो क्या आएगा हमारा 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 200। अब ये 200 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2000 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू एन माइनस वन। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल एंड टू टेन जे 20। 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन और एन इज इक्वल टू इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा 10 प्लस वन इज इक्वल टू 11। सो 11वें साल में उसकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। तो आगे होगा, आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस है। रामकली सेव्ड ₹5 फॉर हिज फर्स्ट ईयर। पहले साल उसने फर्स्ट ईयर उसने 5 रुपए लिए, 5 रुपए थे उसके पास बचाए उसने। और हर सॉरी वीक है, ईयर नहीं, यहाँ पे वीक है। फर्स्ट वीक WE फर्स्ट वीक में। और हर वीक में वो उसके रुपए 1.75 बढ़ रहे हैं। तो सेकंड वीक में कितने हो गए, 5 प्लस 1.75। ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारा डी है और ये हमारा ए है। हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। और उसकी वीकली सेविंग क्या है, एन टर्म क्या है हमारी 20.75। फाइंड एन। एन फाइंड आउट कर लोगे, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी चीज हमारे पास है तो एन फाइंड आउट करते हैं। इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 5, एन माइनस वन इंटू डी क्या है हमारा 1.75। पॉइंट में दे दिया, बस इतना ही है और प्रैक्टिकल है थोड़ा। हाँ, इनका यूज कहाँ होता है वो समझाया हुआ है इस इनमें। इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 1.75। 20.75 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 15.75 बचेगा हमारा। इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 1.75। अब ये n के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 63/7 आएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन। और 7 9 से 63 होता है। 5 से कट रहा है, 5 से काट रहा है, किसी से और नहीं। 5 से काटते काटते चलेगा तो 7 से काट आ जाएगा। कितने हो तो बेसिक कितने तो आते होगा। तो एन माइनस वन आ गया 9। एन वन नाइन के एन के साथ प्लस में तो दर्जा क्या हो जाएगा
सॉरी माइनस में दे जाके प्लस में हो जाएगा। तो 10वें वीक में हो जाएगी उसकी सैलरी है, ठीक है। हेंस एन इज इक्वल टू, एन की पहली फाइंड आउट करनी थी, एन इज इक्वल टू 10, टाइम पे सी करना है। सो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपके समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट